पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिशियंस है वो एक स्टिंग ऑपरेशंस में देखा गया है वो ओपनली ब्राइब ले रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है, क्या आपको नहीं लगता है कि इनको सिस्टम से उखाड़ कर फेंक दो? जैसे कि आप जब गेंदबाज थे, बल्लेबाजों को आउट करते, तो क्या आपको तब नहीं लगता है कि इनको सिस्टम से ही आउट किया जाए? लेकिन जो करप्शन है ना, वो एक आम इंसान के ऊपर टैक्स होता है। करप्शन गरीब को गरीब कर देती है, अमीर को अमीर कर देती है। करप्शन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर देती है, मेरिट सिस्टम ख़त्म कर देती है। असल में तीसरी दुनिया होने की सबसे बड़ी वजह करप्शन है। और करप्शन होती है जब पॉलिटिकल गवर्नेंस नहीं होती। आपकी जब गवर्नेंस ठीक होती है तो वो करप्शन को ख़त्म करती है, और जब करप्शन ख़त्म होती है और गवर्नेंस ठीक होती है तो खुशहाली होती है। अगर हमने गुर्बत कम करनी है और खुशहाली लेके आनी है किसी भी मुल्क में, तो करप्शन को काबू पाना बड़ा ज़रूरी है, और उसको काबू पाते हैं इंस्टीट्यूशनली, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ठीक करने में। आप वो मुल्क देख लें जो खुशहाल हैं, वो सबसे कम करप्ट हैं। आप दुनिया में देख लें, स्विट्ज़रलैंड देख लें, न्यूजीलैंड, यानी उनके पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनकी क्लीन गवर्नमेंट है, वो खुशहाल मुल्क हैं। जो करप्टेड पॉलिटिशियंस का तस्वीर सामने आया है स्टिंग ऑपरेशंस में, आप क्या करते हैं उनके खिलाफ? मैं बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू ये है ही करप्ट पॉलिटिशियंस का, करप्शन का, और एसेट्स डिक्लेरेशन का। एसेट्स डिक्लेयर करवाऊं सबके। अगर आप लोगों के एसेट्स डिक्लेयर करवा दें और जो भी एसेट्स वो डिक्लेयर नहीं करते वो पकड़े जाएं, तो वो ये समझा जाए कि या ये टैक्स की चोरी है या ये चोरी का पैसा है। अगर ये कर दें सिर्फ टैक्स एसेट्स डिक्लेरेशन और इसको इन्फोर्स कर दें, इसी से करप्शन नीचे आ जाएगी, और इसी से वो लोग जो कि बड़े बड़े एक इक़्तिदार में बैठ के लोगों का पैसा चोरी करते हैं, वो उनको पकड़ने का ही तरीका एसेट्स डिक्लेरेशन है। सौरव गांगुली को भी आइकॉन माना जाता है आपकी तरह ही। इस पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली एक इतने बड़े आइकॉन है। तो जैसे कि आप करप्शन के खिलाफ एक अपना वॉइस रेज किया, आवाज़ उठाए अपना पाकिस्तान में, क्या आप चाहेंगे कि सौरव गांगुली भी ऐसा ही करे, करप्शन के खिलाफ अपना आवाज़ उठाए पश्चिम बंगाल में? देखिए, एक जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो अगर पढ़ भी जाए, क्योंकि पढ़ने से एक ज़हन ट्रेन हो जाता है, एक इंसान की एनालिसिस बेहतर हो जाती है, एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस सही कर सकता है, तो और साथ फिर वो स्पोर्ट्स भी खेल जाए जो कि इंसान को compete करना, मुकाबला करना सिखा देता है। ये जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो फिर वो इंसान जो भी करना चाहे कर सकता है, क्योंकि वो compete भी करता है, उसका ज़हन भी ट्रेंड है। और इसलिए सौरव गांगुली के पास ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो उन्होंने खुद फैसला करना है वो क्या करना चाहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं।